इसीलिए कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने आपके लिए कुरान शरीफ को आसान कर दिया। हिफ्ज़ कुरान बने, उसके बाद आलिमियत किया आपने 2-3 साल, फिर वो छोड़कर ये प्रोफेशनली इसको एडवोकेसी को चुनना पसंद किया। क्यों? दरअसल असल में एडवोकेसी चुनने की जो मेरा मकसद था वो बैकग्राउंड से रिलेटेड था। किस तरह के क्लाइंट सबसे ज्यादा आते हैं? मेरे पास जो क्लाइंट हैं सबसे ज्यादा वो सिविल मैटर के हैं। और आपको 12 साल का कोर्स वहां पे 4 साल में कवर हो जाता है। इसको बोला जाता है ब्रिज कोर्स। लोगों को लगता है कि हिफ्ज करने के बाद यानी हाफिज कुरान बनने के बाद रास्ते लिमिटेड रह जाते हैं। लोग सोचते हैं कि दीन की समझ रखने वाले दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में आपका यह माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है। आज के हमारे इस एपिसोड का नाम है हाफिज विद एन एटीट्यूड, जहां पर एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं बल्कि वो है विजन और फियरलेस कॉन्फिडेंस। और इस पहले खास एपिसोड में मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही क्लोज और बेस्ट फ्रेंड जो एक ही आवाज पर यहाँ चले आते हैं। तो स्वागत करते हैं हाफिज राव उमर उर्फ वकील साहब का। सो एडवोकेट साहब, वेलकम टू जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में और बहुत खुशी हुई आपके पॉडकास्ट में आने के बाद। मुझे यू आर वेलकम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। अभी तक तो और आप वीडियोस ही देख रहे थे हमारे, आज बिल्कुल बैठा भी बिल्कुल, दिया आपको। हमेशा से जो है हमने इनका पॉडकास्ट जो है अपने इनके यूट्यूब चैनल पे ही देखा है और बहुत से लोगों को आते हुए देखा है यहाँ पे, और आज हमें यहाँ पे आने का मौका भी मिला। तो आगे जुनैद भाई से बात करेंगे अभी। तो उमर साहब, सबसे पहले बात करते हैं, वैसे तो लोग समझ ही गए होंगे यूनिफॉर्म देखते ही, बेशक हु इज बेशक, देयर? ज़रूर। एडवोकेट राव में अख्तर साहब। इस यूनिफॉर्म का तो और ही अलग है, आपको पता जलवा ही है होगा और आपकी आपका। ऑडियंस को भी पता होगा। हाँ, जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और आपकी तालीम बचपन में कैसी हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। ठीक है, जैसा कि मैंने ऑडियंस को नहीं बताया कि ये हाफिज़ कुरान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो चलिए आपको बता देते हैं हाफिज़ कुरान है, और आगे ये बताएंगे कैसे इनकी जर्नी शुरू हुई बेशक। और कैसे ये यूनिफॉर्म पहने अभी बैठे हुए हैं, एडवोकेसी में कैसे आए आप, वो आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जर्नी बताएं, आप स्टार्टिंग से बिल्कुल। जर्नी मेरी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई जुनैद भाई कि 6 साल की एज में अब्बू ने जो है मुझे दिल्ली हॉस्टल में छोड़ दिया था। 6 साल की एज छः में? साल की एज में गोद में उठा के लेके जाते थे मुझे दिल्ली छोड़ने के लिए, सिर्फ ताकि मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊँ। हमारे जो वालिद साहब हैं वो माशाल्लाह दीन की लाइन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी दिली चाहत थी कि एक बच्चा जो है घर में हाफिज़ हो जाए। तो उन्होंने मेहनत की काफ़ी, और सबसे पहले हम ही थे, तो भाई बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए हाँ हाँ बिल्कुल। ये कदम उठाना। लेकिन पेरेंट्स ने जो है हिम्मत जुटाई और मुझे जो है इस लायक समझा, अल्लाह ने भी जो है इस चीज़ की तौफीक दी, और माँ बाप के जहन में डाली ये चीज़ कि वो हिम्मत कर सकें मुझे बाहर छोड़ने की, अपने दिल से दूर दूर छोड़ने की, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए। तो 6 साल की उम्र में मेरी पढ़ाई शुरू हो गई थी, जहाँ पे सबसे पहले भाई मैंने हिफ्ज़ किया। दिल्ली में कुछ तालीम हुई मेरी, उसके बाद मैं लखनऊ चला गया था, नज़वतुल उलमा के पास एक शाख है नदवा की, वहाँ से मैंने हिफ्ज़ किया। और हिफ्ज़ करने के बाद मैं वापस से दिल्ली आ गया था। वहाँ मैंने 2 से 3 साल आलिमत का कोर्स भी किया, लेकिन आलिमत का जो है थोड़ा हार्ड होने की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10 तरह की मसाइल हैं, बहुत सारे मसले मसाइल की वजह से मुझे वो लाइन छोड़नी पड़ी। और सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरी लाइन छोड़ने का वो ये है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा हटके है। अभी आगे बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में भी क्या है जुनैद भाई। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपने हिफ्ज किया, हम्म। ठीक है, हिफ्ज करने की जर्नी कैसी रही, उसमें क्या क्या मुश्किलात आई, और एक बच्चा अगर हिफ्ज करना चाहे कितने टाइम में हिफ्ज कर सकता है बगैर डरे, उसके अंदर किसी भी चीज़ का कोई डर ना हो। शैतान, कहा जाता है बिल्कुल। कि जब बच्चा हिफ्ज कर रहा होता है, 10 पारे हो जाते हैं, 9 पारे हो हम्म। जाते हैं, तो उसमें शैतान बड़ा जोर बहुत लगाता बहुत है। जोर लगाता है, बिल्कुल। शैतान अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है कि ये कहीं हाफिज ना हो जाए, या कहीं पूरी बिल्कुल। तरह से तालीम हासिल ना कर ले, दीन का बिल्कुल। फायदा ना हो जाए। बिल्कुल। तो वो दौर कैसा गुजरा आपका? वो दौर भी खैर बहुत मुश्किल था, और हर बच्चा इस बात से रिलेट करेगा कि भाई शैतान बहुत बहकाता है आपको, खासकर स्पेशली जुनैद भाई जब आप हिफ्ज़ करने की तरफ जाते हैं। एक तो दुनियावी तालीम हो गई आपकी, उसमें मैं नहीं मानता कि इतना कुछ होता होगा, लेकिन एक दीनी तालीम स्पेशली जब हम कुरान को हिफ्ज़ करते हैं तो वो स्टेज बहुत हार्ड होती है, और बहुत हाँ। शैतान तो बहुत ही ज़ोर लगाता है कि ऐसे टाइम पे बच्चा बीच में ही छोड़ दे उसको। बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे साथ मुश्किलें नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है मैं उन चीज़ों से निकल गया। बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, उसके बाद अल्लाह ने जो है माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बना दिया।
चलिए, आपने हिफ्ज़ कुरान किया, उसके बाद आप बता रहे जैसा कि आपने 2-3 साल आलिमियत के पढ़े, बिल्कुल। फारसी पढ़ी होगी, अव्वल आलिमत की अरबिक तरफ जाने वगैरह। का जो आलिमत हम्म, की तरफ जाने का जो मेरा रुझान था वो अपना नहीं था, वालिद साहब की तरफ से जो वालिद है साहब था की कि तरफ से था। आलिम भी बन जाए साथ साथ। तो हम्म, एक हजरत हैं हमारे, हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, आप भी शायद जानते हो उनको। अल्लाह जल्दी से जल्दी उन्हें जो है, जो उनके साथ मुश्किलें हैं वो आसान कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा। ठीक है। तो उनसे अब्बू जो है माशाल्लाह बैत हैं, तो उसकी वजह से जो है अब्बू के आया कि चलो इनको आलिमत भी करा देते हैं साथ साथ, जबकि मैंने मना भी किया क्योंकि मेरी अपनी जो बैकग्राउंड की वजह से मेरी सोच कुछ और थी साथ साथ। फिर भी 2-3 साल जो है मैंने आलिमत में दिए, और जब मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और हार्ड हो गया, क्योंकि ये जो पढ़ाई है, दीनी तालीम है जुनेद भाई, हम्म। ये शौक से होती है। शौक से होती है, नहीं जोर बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चल सकती। लोगों को बिल्कुल। लगता है कि पीट दिया जाए, उनको हम्म। सिखा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हो, ये तो शौक से ही होती है। ये शौक से होती है, और अगर बिल्कुल। आप भी अपने बच्चे को कहीं डाल रहे हैं ना, मैं हम्म पेरेंट्स अगर देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, हम्म। तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं हम्म, तो आप उनका शौक देखें, किस तरफ उनका रुझान है, आप अपने बच्चे को वहीं पे डालो जहाँ पे उसका दिमाग चलता है। बिल्कुल। तो जहाँ उसका उससे इंटरेस्ट हो पढ़ाई में, वो बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनाए, बिल्कुल हाफिज उस बनना तरफ। चाहता है, हाफिज बनाए। बिल्कुल। वो इंजीनियर बनना चाहता हम्म, है, वो यूट्यूबर बनना चाहता है, बिल्कुल। दिस एंड दैट, स्पोर्ट्स में जाना हर चाहता है तो चीज स्पोर्ट्स में भेजे। हर चीज के ऐसे लिए जो ऐसे। है ऑप्शन है हमारे पास। आपका बच्चा जिस तरफ उसका रुझान है, आप वहीं हम्म। पे कराओ उसको। उससे फायदा क्या होगा कि वो जल्दी से जल्दी उसकी कैचिंग पावर जो है ना उस लाइन में जिसमें उसका शौक है, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ। तो बच्चा उस तरफ ज़्यादा जल्दी आता है। मैंने हिफ्स तो किया है, जल्दी भी ग्रो कर जाता है। बहुत जल्दी ग्रो करता है। कहना नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कुछ हो, लेकिन हिफ्स जो है वो नासमझी में किया है मैंने, क्योंकि 6 साल के बच्चे को क्या ही समझ होती है। बिल्कुल। बिल्कुल बस अपने माँ बाप के उसमें जब भी कभी लेकिन जाते वो थे। जो उम्र होती है, उस उम्र में कैचिंग पावर जबरदस्त होती है। कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। अगर आपने उस उम्र में जो चीज़ याद कर ली वो आप कभी नहीं भूलते। बिल्कुल। लेकिन ये कुरान शरीफ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको पढ़ना छोड़ दिया, या आपने जो एक हाफिज की जर्नी होती है, उन्हें हर साल तरावी में कुछ ना कुछ सुनाते हैं, जो अगर वो ना सुनाए तो फिर वो भूल जाएंगे। राज साहब, जी। अब आपसे जो अगला सवाल है हमारा, माशाल्लाह पेरेंट्स आपके साथ मेहनत कर रहे थे, आपको हाफिज़ कुरान बनाया, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, बहुत साथ है उनका। तो इसके बाद आपका माइंडसेट इधर दीनी तालीम से दुनियावी दुनिया में तालीम में तालीम। कैसे आया, कैसे आप हिफ्ज़ कुरान बने, उसके बाद आलिमियत किया आपने 2-3 साल, फिर वो छोड़कर ये प्रोफेशनली इसको एडवोकेसी को चुनना पसंद किया, क्यों? दरअसल असल में एडवोकेसी चुनने की जो मेरा मकसद था वो बैकग्राउंड से रिलेटेड था। मेरे माशाल्लाह वालिद साहब भी एडवोकेट हैं, और मेरे चाचा भी एडवोकेट हैं, मेरा भाई भी जो है मेरे साथ साथ ही हम दोनों हैं। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह घर में 4 एडवोकेट हैं। तो फिर माहौल जब बैकग्राउंड आपका जो रहता है, आपका बच्चा भी फिर उसी तरफ जाने की कोशिश करता है, सो वी आर कहीं ना टॉकिंग कहीं। अबाउट योर बैकग्राउंड, यू कैन से। हु इज बिहाइंड यू। यस यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हर बच्चे के पीछे उसके माँ बाप की मेहनत होती है। और एक एडवोकेसी एक ऐसा फील्ड है, जो एडवोकेट अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो मेरे से रिलेट करेंगे कि एडवोकेसी लाइन में बैकग्राउंड अगर आपका मजबूत है तो आपके लिए आसानियां हैं। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अपने घर से एडवोकेट बन रहे हो, तो आपको पूरी उम्र आपकी निकल जाएगी मेहनत करते हुए अपना नाम बनाने के लिए। नाम बनाने के तो लिए वो नाम माशाल्लाह हमारे वालिद साहब ने, हमारे चाचा ने बनाया हुआ था। विरासत में मिल गया। विरासत में राव उमर हमें मिल अख्तर गया। साहब को ये नाम, जो एडवोकेट राव उमर हम्म, अख्तर साहब, ये विरासत में मिला है बच्चों। ये विरासत में मिल गया। तो अल्लाह का शुक्र है, कर रहे हैं काम साथ साथ। तो बस यही बस। कुछ इसी वजह से। अच्छा, इधर आना बहुत मुश्किल होता है। एकदम से आप हिफ्स की लाइन में हो, आप दीनी तालीम की तरफ हो, जो इस पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक भी है कि किस तरह से आप या कोई भी हाफिज बच्चा जो हिफ्स की तरफ जा रहा है, क्या वो वापस इस लाइन में आ सकता है, वही क्या चीज, उसके लिए स्कोप है, मैं कैसे। हाफिज विद एन एटीट्यूड, मतलब उसका बिल्कुल विजन दुनिया और दीनी तालीम को लेकर कैसा है, बिल्कुल कैसा बिल्कुल। सोच पाता है वो दुनियावी तालीम को लेकर भी और दीनी तालीम को लेकर भी। और सबसे बड़ा सवाल जुनेद भाई, कि वो कैसे शिफ्ट करेगा। एक माइंड थिंकिंग एक हाफिज हम्म। रख लेगा कि हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा करना है, हम्म, लेकिन उसके लिए क्या सोर्स हैं, क्या सोच है। कैसे वो एक अपनी हिफ्स की लाइन से, एक मदरसे की लाइन से, हम्म, कैसे वो दुनियावी लाइन को कैसे कैच करेगा दुनियावी और तालीम कैसे को मूव कैच कर करेगा। सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो कैसे हमने इस चीज़ को कवर किया। डिस्कस तो इसको करेंगे, लेकिन एक बच्चे का जो माइंडसेट होता है ना हम्म, मदरसे के बच्चों का, वही स्कूल जो दुनियावी तालीम वाले होते हैं, मॉडर्न एजुकेशन, हम्म, उसको लेकर बहुत अलग होता है दोनों का। बिल्कुल। ठीक है, इस्लामिक एक एजुकेशन है, फिर हम्म, मॉडर्न एजुकेशन है, इन दोनों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, तो इनको बैलेंस करना, हम्म, किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है।
लेकिन बिल्कुल आज इसका बिल्कुल। आप जवाब दीजिए, किस तरह बहुत बैलेंस कर बिल्कुल सकता है बहुत एक मुश्किल बच्चा? है, लेकिन जो बंदा हाफिज हो गया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे उसके पहली लिए कोई चीज, मुश्किल कोई नहीं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी ने हिफ्स कर लिया, जिसके सीने में कुरान शरीफ आ चुका, जिसने उसे हिफ्स कर लिया, फिर वो हर चीज कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान, हम्म। हमने आपके लिए कुरान शरीफ को आसान कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ को आसान किया हम्म। है, जो मॉडर्न एजुकेशन है फिर हम्म। वो तो नहीं हार्ड है नहीं, उसके बिल्कुल लिए। हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने हिफ्स कर लिया तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल बहुत इजी है, उसके स्टेप हैं कुछ। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल मेरी सीट पे आ सकते हैं, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ जुनेद भाई के साथ। हैं? आप यहाँ पे जरूर पहुंच सकते हैं अगर आप मदरसे में हैं तो। कोई मुश्किल नहीं। क्यों जुनेद भाई, मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई जुनेद भाई मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह, आपको अगर पता हो, जुनेद भाई भी हमारे हाफिज कुरान है, और तभी से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती तभी अल्हम्दुलिल्लाह से हम है। हाफिज कुरान, जी कोई बिल्कुल। मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसी बात को करते हुए एक जहन में बात आई कि बताइए, अक्सर बिल्कुल बताइए, लोगों के आज माइंड आपका में, आपका पॉडकास्ट है। बिल्कुल अक्सर लोगों के माइंड में ये सवाल रहता है जुनेद भाई, हुलिये को देख के हमारे जज करते हम्म, हैं। लोगों के अंदर ये आदत होती है जज करने की। तो हम्म, आप हुलिये से जज मत करो। एक टाइम पे हम भी थे, कुर्ता पजामा टोपी लगाना, लेकिन आज जिस माहौल में हम हैं तो हमें माहौल के अकॉर्डिंग हमें रहना पड़ेगा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि ये हाँ, हाफिज हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, पैंट शर्ट पहन ठीक रहे है, हैं। सिर पे टोपी नहीं है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं। और आपके सामने भी माशाल्लाह दो हुफ्फाज बैठे हुए हैं, ये देयर इज हाफिज है हाफिज माशाल्लाह। कुरान, दिस इज बिल्कुल। हाफिज जुनैद ज़ाहिरी एंड दिस इज हाफिज राव उमर अख्तर साहब बेशक। विद एडवोकेसी। सो उमर अख्तर साहब, कैसी है कॉफी? जबरदस्त है भाई गाइस, माशाल्लाह। दिस इज भले नॉट इसके अंदर कॉफी। कॉफी नहीं है, दिस इज इसके नॉट अंदर अभी कॉफी, जो है वो मजा, कोल्ड माजा ड्रिंक, है, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो कॉफी नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं, जो पर कैमरे के सामने आपको दिखाई देता है जरूरी नहीं है वो जरूरी रियल नहीं है हो। कि वही हो, बिल्कुल। वो रियल हो। उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। आसपास टीम होती है हमारी जो शूट कर रहे हैं इसको, ठीक है। हम्म, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जो है, इसीलिए कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम्म, आप जो है कवर को देख के बुक के अंदर क्या है उसको आप जज मत करो, यस। है ना। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इस कवर के अंदर देख के जज ना करो ये कौन सी टैबलेट है। बिल्कुल। कौन सी टैब जैसे है, ये टैबलेट टैबलेट नहीं। है, आप इसको देख रहे हैं, कितना प्रीमियम लग रहा है माशाल्लाह, हाँ। लेकिन इसके नहीं अंदर नहीं कैसा नहीं, है वो मैं और जुनेद भाई डोंट अच्छी शो तरह इट, जानते हैं। डोंट क्यों शो जुनेद इट भाई? ब्रो। तो राज खुल ऐसे ही जाएंगे हमारे। बिल्कुल यही चीज हमारी जो है जिंदगी में अप्लाई होती है, बिल्कुल। कि आप जो है किसी को होलिये से जज ना करें। तो अगर हम लोग इस यूनिफॉर्म में हैं या पैंट शर्ट में हैं, और फिर हम हाफिज भी हैं, तो इस चीज से इंसान को, मैं मेरा ऐसा मानना है कि जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि शुक्र है हर खुदा का। साल जुनेद भाई भी और मैं भी रमजान में हम सब बिल्कुल हुलिया अपना चेंज कर लेते हैं माशाल्लाह। आज ही ये सब कुछ बताने वाला है, मेरे बारे में बिल्कुल भी अपने बिल्कुल। बारे में भी। नहीं नहीं। मेरे बारे में छोड़ दे यार, मेरा ही पॉडकास्ट आने दे नहीं किसी भाई, के साथ। बिल्कुल। मैं आपकी खुद बता ऑडियंस को दूंगा तो पता लोगों होना को। चाहिए, आपकी ऑडियंस को। और ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि एक दोस्त आपके सामने बैठा हो जो आपको बहुत पहले से जानता हो। हाँ बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो हम जानते हैं एक दूसरे को फ्रॉम फ्रॉम 2017। तो राव साहब, जैसा कि आपने हिफ्ज़ कुरान किया एक छोटी सी उम्र में, हम्म। शाम में कुरान सबक याद करना, फिर सुबह में 4-5 बजे उठकर सबक सुनाना, हम्म। ठीक है, एक डिसिप्लिन बन जाता है, शेड्यूल बिल्कुल बन जाता है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो अब ये जो लॉ कर रहे हैं आप, ठीक है, हम्म। इस हिफ्ज़ कुरान की जर्नी से, हम्म। हाफिज़ बनने की जर्नी से, मदरसे की जर्नी से, जो आपने ये शेड्यूल डिसिप्लिन सीखा है, अब ये क्या काम आ रहा है आपके इसमें? अगर मैं आपको सही बताऊं तो कुछ भी काम नहीं आ ओह, रहा। रियली? नहीं नहीं, देखो ये तो नहीं, एक मजाक की ऑनेस्ट बात हो गई, ऑनेस्ट ये रिव्यू तो दो यार, ऑनेस्ट अपना ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिव्यू रिव्यू देता दो। हूँ। अगर आपने हिफ्ज किया है तो आप उससे रिलेट करेंगे बिल्कुल, कि एक मैं भी रिलेट कर शेड्यूल होता सकता है, हूँ। बिल्कुल जुनेद भाई भी शेड्यूल वो करेंगे। सबसे पहले सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है, बिल्कुल। और यही चीज जब आपकी एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है, तो आप जब घर आते हो तब भी वही चीज आपके काम आती है। और जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन तब वो चीज काम नहीं आती। क्यों नहीं आती वो बताता हूँ, अब उसका रीजन है। उसका रीजन ये है, हॉनेस्ट रिव्यू देंगे बिल्कुल। आदमी सुबह से शाम कोर्ट में रहता है, हम्म, सुबह से शाम कोर्ट के हजार तरह की टेंशन सिर पे होती हैं, और हम्म, रात में बहुत देर से आके, हम्म, कई बार इस लाइन में क्या होता है, अगर आप केस लड़ रहे हैं हम्म, तो आपके माइंड में एक किसी भी केस की टेंशन रहती है। तो आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर, बहुत सारी टेंशन की वजह से रातों को नींद नहीं आती, हम्म। बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है इस प्रोफेशन में। इतना इजी नहीं होता कि आपने काला कोट पहन लिया, वाइट आपने यहाँ पे वो लगा दिया आगे बैंड, जुनेद ज़हीरी पॉडकास्ट में बैठ और गए हो, जुनेद फिर कुछ ज़हीरी भी कह दो। पॉडकास्ट में आ गए एज एन एडवोकेट राव मैर करके। तो
इतना आसान नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, रातों की नींदें खराब होती हैं और उठ के अपनी चीज़ों को करो, पढ़ना। अच्छा, सबसे मेन बात आपको बताऊं जुनेद भाई, आपकी ऑडियंस को ही मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट की पढ़ाई कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसके अंदर आपकी पढ़ाई सारी ज़िंदगी होनी है। आप बूढ़े हो जाओ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। केस की फाइल को रीड करना, फिर उसमें आपको पॉइंट्स ढूंढने हैं, फिर आपको उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारी टेंशनें रहती हैं। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टेंशन से थोड़ा सा दूर हूँ, लेकिन ये चीज़ें रहती हैं। तो बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती अच्छे से। और जब रात को आपको आपको नींद नहीं आएगी तो सुबह फिर आप कैसे उठ जाओगे 4 बजे? तो कहीं ना कहीं जो आपका हिफ्स के अंदर जो शेड्यूल रहता है हिफ्स करते हुए, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अक्सर जो है इसमें ऐसा ही सीन रहता है कि आपको नींद थोड़ी कम आएगी और काम आपको सुबह से शाम करना नींद पड़ेगा। जरूर आ जाएगी वैसे। नींद आएगी पर बेफिक्र आपको, से होता है बंदा। बेफिक्र नहीं सो एडवोकेट है सकते। ना। नहीं 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 एडवोकेट है यार, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं कोई नहीं, केस कर दे कुछ भी कर दे। बिल्कुल नहीं। हैं? आदमी एडवोकेट तो कभी बेफिक्र सो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा मैं मानता हूँ कि जो टेंशन का प्रोफेशन है वो यही है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन का, जो जिसकी सबसे ज्यादा बिल्कुल। नींद खराब रहती है, वो डॉक्टर का कहा जाता है, डॉक्टर्स का। अब आप डॉक्टर हैं तो आप इस चीज के बारे में बताएंगे, बिल्कुल जिस पे बीतती है भाई वही बताता है। तो अब मेरा तो ये है रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू ये है मैं नहीं बताना शेड्यूल को चाहूंगा अभी लेके। किसी भी चीज के बारे में। बिल्कुल। मैं तो फिलहाल आपसे आगे सवाल करना चाहूंगा कि आप फिलहाल प्रैक्टिस में कितने टाइम से हैं? प्रैक्टिस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल हो चुके हैं मुझे। माशाल्लाह। और लगातार स्टार्टिंग से ही मैं अब्बू के साथ ही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम काम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। जैसे कि आपका रजिस्ट्री वर्क हो गया, वो भी माशाल्लाह हमारे पास है। और भी आपका किसी भी तरह का कोई भी केस है, आपका क्रिमिनल मैटर है, आपका सिविल मैटर है, और या फिर किसी भी तरह का कोई भी केस हो, ऑल राउंडर अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी भी तो कोई स्पेसिफिक नहीं है आपका? स्पेसिफिक नहीं है। जैसे अब अभी जुनेद भाई हमारे जैसे कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इन्हीं का एक एग्जांपल लेते हैं। आजकल डॉक्टरों के भी बहुत नखरे हैं। ओह। तो वो क्या है क्या है? कि बनते तो एमबीबीएस हैं, हाँ। एमबीबीएस के अंदर पूरी बॉडी का आपको पढ़ाया जाता है हर चीज़। आप इस चीज़ के बारे में, मैं तो देखो इतना ठीक है, मुझे जानता नहीं हूँ। हाँ तो बिल्कुल अब उसमें क्या है कि एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। स्पेशलिस्ट हो जाते हैं आंखों का उसमें। अलग है, हार्ट का अलग डॉक्टर है, बिल्कुल, इसीलिए ठीक मैंने है। ये सवाल पूछा स्पेशलिस्ट बिल्कुल। वाला। तो उसमें क्या नुकसान होता है ना लोगों को, फीस फिर उसकी अलग है आंख वाले की, हम्म, ठीक है। हम्म, और फिर वो आंख ही देखेगा चाहे उसको नॉलेज है या नहीं है। अच्छा, अगर नॉलेज है भी तो वो भूल जाएगा। क्यों? सिर्फ एक ही चीज की तरफ ध्यान है, हार्ट का डॉक्टर है तो हार्ट का है। हम्म, लेकिन ऑलराउंडर अगर है तो फिर वो हर चीज की बीमारी का इलाज करेगा। सेम हमारे प्रोफेशन में है कि अगर हम क्रिमिनल क्रिमिनल के केस देखेंगे तो हम सिविल और रजिस्ट्री वगैरह नहीं कर पाएंगे। करेंगे अगर तो फिर कुछ ना कुछ गलती होगी, पहली चीज। इसीलिए अगर आप ऑलराउंडर हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई वही जा रहा है, आपका 5 साल का जो कोर्स है BLLB का, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आपको लीगल वे में क्रिमिनल मैटर आपको पढ़ते हैं, आप उसमें से जो धाराएं हैं, और आपका BNSS हो गया, आपका BNS हो गया, सारी चीजें आप उसमें पढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता से जितने भी हमारी जो नया कानून है वो भी सारा। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। लेकिन जब आप उस लाइन से हटके एक ही प्रोफेशन को पकड़ लेते हैं, एक ही चीज को पकड़ते हैं कि बस मैं एक क्रिमिनल मैटर के केस लूंगा, तो आप फिर बाकी जगह नहीं आप काम कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे उस चीज को। तो इसीलिए जो है, अगर आप ऑलराउंडर हैं, स्पेशली मेरी तरह, तो आप हर काम में आगे हैं। आपने आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, आप उसको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आप उसका काम करके देंगे। तो क्लाइंट भी खुश होता है और हमें भी खुशी मिलती है। क्लाइंट भी और खुश। स्पेशली ये तो आता ही है अरे, थोड़ा बहुत। कितना वो कितना मैं थोड़ा कमाया सा जाता है आखिरकार उसकी अभी? कोई, जैसे कि आप प्रैक्टिस में हैं, कितना कमा लेते हैं? बस मैं ऐसे तो आपको जो है, नहीं बताएंगे क्या? बता नहीं दो। नहीं शेयर कर सकते हैं। चलो, तो इसकी कोई अप्रोक्स मतलब कुछ इसकी भी। लिमिट नहीं है कुछ। किसी दिन आप गए, अच्छा इसमें एक चीज़ और है जुनेद भाई, आप जाओगे आप कमा के आओगे, आप नहीं जाओगे तो कुछ नहीं तो आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर आप ऑलराउंडर हैं मेरी तरह, तो हाँ। आप जाओ या ना जाओ आप तब भी कमाओगे, हाँ। ठीक तो है। इस हिसाब से तो मतलब जैसे आपके चाचा भी एडवोकेट, आपके बिल्कुल। फादर भी एडवोकेट, हम्म। तो काफी हेल्प मिलती होगी। बिल्कुल, मैं हमारे सीनियर हमारे घर में हैं। अगर किसी भी तरह का कोई केस आता है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, या हम्म, मुझे कोई हेल्प चाहिए किसी अपने सीनियर की, तो मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब्बू से पूछ लिया, चाचा से पूछ लिया। तो हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है, आपके घर में ही एडवोकेट हैं, या कोई भी हम्म। प्रोफेशन हो आपका, अगर आपके घर में ऑलरेडी बेस बना हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप इजीली जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आज मैं कर पा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
काफ़ी टाइम से, 4.5 साल बहुत होते हैं। मैं कर चुका हूँ प्रैक्टिस और अभी चल ही रही है माशाल्लाह रेगुलर बेस पे। किस तरह के क्लाइंट सबसे ज़्यादा आते हैं? मेरे पास जो क्लाइंट हैं सबसे ज़्यादा वो सिविल मैटर के हैं। आपका रजिस्ट्री हो गया, और ज़्यादातर तो रजिस्ट्री के ही हैं। क्रिमिनल मैटर तो बहुत ही कम है, और अच्छा ही है कि बस कम है, क्योंकि आदमी जो है उसमें ज़्यादा परेशान रहता है और बहुत सारी परेशानियां साथ में होती हैं। चलिए, अब हमारी बहुत बात हो चुकी है आपके जी। लॉ के बारे में, एडवोकेसी के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कर ली। जैसे कि रोमा अख्तर साहब हाफिज कुरान भी है, उस बारे में हमने बात कर ली। दीन और दुनिया दोनों के बारे में बात हो चुकी है ना। तो अब जैसे कि इन्होंने मदरसे से पढ़ा है तो उर्दू भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानता हूँ। बिल्कुल। एक फेवरेट वर्ड उर्दू में उर्दू में फेवरेट मुकदमा, मुकद्दमा, मुकद्दमा या मुकद्दमा? मुकदमा या मुकदमा कह लो आप उसको, वो तो आप प्रोनाउंस तो आप कैसे भी क्या कर सकते हो। केस आपको पता नहीं? पता है मुझे, पूरा डिटेल में बताओ ना, एक्सप्लेन करो इसको। मुकदमा यानी केस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जुनेद भाई जो कोर्ट के अंदर आज भी उर्दू के यूज होते हैं। जैसे कि आपका मुकदमा हो गया, आपकी दाखिल खारिज हो गया, जमीन की जो रजिस्ट्री दाखिल खारिज, दाखिल ये खारिज, वर्ड तो मैंने काफी ये सुना वर्ड जिसे था। आप न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और सारे लोग करते हैं, करने पड़ेंगे भाई। पहले उर्दू थी, तो ये मेरा फेवरेट है मुकदमा। तो अगर अपनी एडवोकेसी से कितने सेटिस्फाई हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटिस्फाई हूँ। मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर इंसान को, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने प्रोफेशन से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकील साहब आपसे पूछते हैं पूरे पॉडकास्ट का निचोड़, आखिरी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ मैं, संभल के जवाब देना है। नहीं, बिल्कुल, ठीक है, आई एम रेडी। आर यू रेडी? बिल्कुल। चलिए बताइए फिर, आपने जो है दुनियावी तालीम चूज की, कैसे, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? और अगर आपके प्रोफेशन में जो एडवोकेसी का आपका प्रोफेशन है ना, जो अगर इसमें कोई बंदा आना चाहे हिफ्ज करने के बाद या बगैर हिफ्ज किए भी, कैसे वो दाखिल हो सकता है इस प्रोफेशन में? कैसे उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? तो जैसे कि आपने इतना इम्पोर्टेंट मेरे से सवाल किया है, जो पूरे पॉडकास्ट का आपका निचोड़ है, समझ कि गया आप कैसे एक इस लाइन से, या कोई भी हाफिज या जो इंसान मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, वो इस लाइन में कैसे आ सकता है, या डॉक्टरी लाइन हो या कोई भी प्रोफेशन हो दुनिया भी, कैसे उसमें शिफ्ट कर सकता है। तो उसके लिए मेरे पास जो जवाब है वो मेरी ही जर्नी से रिलेट करता है। अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा मदरसे के बाद की लाइफ का, तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाए। तो इसके लिए हमने जो सबसे पहला विजिट किया वो किया मुजफ्फरनगर के इलाके में। फुलद एक गांव है जहाँ पे आपको एक एकेडमी मिलेगी, विजन इंटरनेशनल एकेडमी, जो स्पेशली हाफिजों के लिए है, हुफ्फाज के लिए खुली थी। और जहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत हमारे मौलाना फखरुद्दीन वहीद कासमी साहब थे। बिल्कुल, सबसे पहले वही थे, और सबसे पहले वो डायरेक्टर थे वहाँ के, और सबसे पहला बैच हमारा था जिसमें हम और रोमा अख्तर साहब, हम भी थे, और हमारे साथ बहुत सारे साथी। सबसे ज्यादा मेहनत, और ये उन्हीं की जो है सोच थी कि हाफिजों को किस तरह से हम इस लाइन में लेके आ सकते हैं। तो माशाल्लाह आज उन्हीं की मेहनत है, और हमेशा दुआएं निकलती हैं दिल से उनके लिए। बिल्कुल दुआएं। और आज भी माशाल्लाह कांटेक्ट में है। सिर्फ डायरेक्टर साहब नहीं, जो हमारे टीचर्स थे, बिल्कुल, टीचर्स की सबसे ज्यादा मेहनत होती है। सबसे ज्यादा मेहनत टीचर्स की होती है। आप जब तालीम हासिल करते हैं तो आप बहुत सारी थिंकिंग रखते हैं टीचर्स को लेकर, नेगेटिव थिंकिंग होती है, लेकिन बाद में फिर इन्हीं लोगों की याद आती है जब आप जैसे कि ऐसे टाइम पे एक मिनट, आपने नाम लिया डायरेक्टर सर डॉक्टर फखरुद्दीन साहब का, तो मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा अब अपने टीचर्स का भी, अम्मार सर, अदनान सर, मंजर सर, शरफुद्दीन सर, नासिर सर, लतीफ सर, सभी टीचर्स अब तक याद है, क्योंकि दे आर वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल टू अस। जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, जो मैंने मेहनत किया ना सर, कभी नहीं बोल सकते। और जो वहाँ के फाउंडर जिन्होंने इस इंटरनेशनल अकेडमी को बनाया है, मनप्पत फाउंडेशन के सीईओ है जो अमीर अहमद साहब है, जो तो उन्होंने कैसे बोल सकते, उनका भी एम था। बिल्कुल, और उन्हीं का एम है, बिल्कुल। और मेहनत हमारे डॉक्टर साहब की थी और एम उनका था, और माशाल्लाह घर घर जाके उन्होंने कैसे मेहनत करके इकट्ठा किया लोगों को। तो अगर कोई भी हाफिज जाना चाहता है, इस लाइन में आना चाहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। हिफ्ज करने के बाद विजन जाएं, और विजन में आप इंटरनेशनल अकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप विजन को अकेडमी को ज्वाइन करो, विजन इंटरनेशनल अकेडमी फुलत मुजफ्फरनगर में। आप वहां पे जाके अपनी तालीम को, मदरसे वाली तालीम को, दीनी तालीम में रहते रहते आप दुनिया में तालीम में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दीनी तालीम में रहते रहते दुनियावी तालीम को कैच कर सकते हैं।
क्योंकि वहां पे आपको जो है हिफ्ज को याद करने का भी आपको मौका, एक अलग क्लास लगती है इसमें जो हाफिज हैं वो अपना याद भी कर सकते हैं, साथ साथ सुनाते हैं, बाकायदा पूरी मदरसे की तरह क्लास भी लगती है। और आपको 12 साल का कोर्स, जो आपका 12 करने में 12 साल लगते हैं एक बच्चे को, वहां पे 4 साल में कवर हो जाता है। और ये जो कवर किया जाता है ना, ये मुझे जहां तक मालूम हुआ था, इसको बोला जाता है ब्रिज कोर्स। हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो कभी आने वाला है आगे, वो हमने डिस्कस किया था किसी के साथ, वो इंशाल्लाह अब तक हम पहुंच जाएंगे। ब्रिज कोर्स होता क्या है, क्या है इसके पीछे की सारी डिटेल्स, किस तरह किया जाता है, वो इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी ही हम शेयर करेंगे। तो हमने जो ही किया है, ये किया है हमने ब्रिज कोर्स के जरिए। और सबसे एक ही पॉइंट है बस ये, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वो बॉर्डर लाइन है, विजन। विजन ही उसका नाम है, तो आपके लिए एक विजन है वो, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन से दुनियावी लाइन में आना चाह रहे हैं दीनी तालीम के साथ साथ, ये एक बहुत मेन पॉइंट है कि दीनी तालीम को कंटिन्यू रखते हुए आप इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो आप विजन को ज्वाइन कर सकते हैं। और विजन को ज्वाइन करने के बाद 4 साल के अंदर, अगले 4 साल में आप 10th भी कर सकते हैं, आप 12th भी कर सकते हैं। वहीं से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे और काफी मतलब अच्छे वहां से जो भी बच्चे पढ़ के निकले हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट है माशाल्लाह, 90+ हैं। और काफी, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था जुनेद भाई, हुफ्फाज जो एक बार हाफिज जो बन गया, उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है और उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। तो ये दुनिया में तालीम कोई मुश्किल नहीं है। 12 साल का कोर्स वहां पे 4 साल में ऐसे ही कवर हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि कैचिंग पावर हाफिज की बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। वो तो वहां से आप फिर 10th और 12th करने के बाद आप उसके बाद कोई भी कोर्स, जैसे नॉर्मल जो बच्चे हैं ज्वाइन करते हैं, बीए करते हैं, एलएलबी करते हैं, आप इस फील्ड में आने के बाद 12 करने के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं बहुत इजी मार्कशीट के साथ, और आगे अपनी इस दुनियावी लाइन को, या जो इसकी जर्नी है, आप आगे किसी भी फील्ड में यहाँ से आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाफिज कुरान की जो मेमोराइजिंग पावर होती है, ठीक है, लर्निंग Catching पावर power होती है, होती है। कैचिंग पावर, लर्निंग पावर कह सकते हैं, बूस्टर है एक तरह से। बूस्टर है ना, बिल्कुल। काफी रिविज करने के बाद काफी बूस्ट हो जाता है, बिल्कुल, बहुत जल्दी कैच कर लेता है ना। लेकिन एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, ऑडियंस की तरफ मेरा थोड़ा सा रुजू है जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं अपनी दीन की लाइन के साथ साथ। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जब इस लाइन में आ जाएं तो अपना कुरान पढ़ना बंद मत करें। हर साल आप कम से कम रमजान में कुरान शरीफ को सुनाने की कोशिश करो, ताकि आप इसको भी याद रख पाओ और आप अपने फील्ड में भी, जो भी आपकी दुनियावी फील्ड है, उसमें भी आगे जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऑडियंस को भी बताया, ऑल्सो ही इज ब्लॉगर, ठीक है, हाफिज होने के साथ, एडवोकेट होने के साथ। तो नाव साहब बताइए फिर कैसी चल रही है आपकी ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है और बहुत सारी चीजें हैं, टाइम मिल नहीं पाता, लेकिन साथ साथ मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है जिसका नाम है राव उमर ब्लॉग्स, और दूसरा जो चैनल है वो है एडवोकेट राव उमर, जहाँ पे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन दी जाती है एडवोकेट राव उमर यूट्यूब चैनल पे। और सबसे ज्यादा जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं वो करते हैं राव उमर ब्लॉग्स पे, यहाँ पे हमारी सुबह से शाम तक की जो ये खतरनाक सी जर्नी है। तो अगर आप मेरी वो बोरिंग सी जर्नी देखना चाहते हैं तो आप जुनेद भाई से कांटेक्ट करके इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं। तो जुनेद भाई जो है उसको मेंशन भी कर देंगे। saying के बोरिंग, नॉट बोरिंग, वेरी इंटरटेनिंग, एंजॉयबल होती है, बहुत जबरदस्त लगता है इनका जो बोलने का तरीका है ना ब्लॉग्स में, माशाल्लाह मेरे को तो बहुत पसंद आता है, ठीक है, काफी अट्रैक्टिव लगता है वो। कर रहे हैं बस जैसे भी कर रहे हैं, पूरा दिन थोड़ा थोड़ा शूट करते हैं और शाम के टाइम थोड़ा वक्त निकाल के उसको एडिट करके सुबह में 8 बजे हमारा ब्लॉग जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो जाता है। तो लोग अगर देखना चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जुनेद भाई आगे बताएंगे आपको डिटेल्स। इन्होंने ऑलराउंडर कहा था, जैसे कि आपने, तो आप है पूरे तरीके से, यू आर हाफिज, यू आर एडवोकेट, यू आर कंटेंट क्रिएटर, माशाल्लाह। सो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही वो अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं उमर भाई के ब्लॉग्स देखना और जो उनका एडवोकेट का चैनल है, ये दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक जरूर कर लेना, ठीक है। मजा आएगा ब्लॉग्स देखने में, जरूर चेक करिएगा। यहाँ का भी आपको ब्लॉग मिल जाएगा क्योंकि फिलहाल आए हुए रुड़की इतने दूर से हमारे लिए। हमेशा जब भी आप इनको कॉल करता हूँ ना मैं, ये आ जाता है, काफी जबरदस्त इंसान है। थैंक यू सो मच।